बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं कि हमारे शामी कबाब बहुत ज़्यादा रेशेदार बने। इसके अलावा ये कि कौन सी ऐसी टिप है कि हमारी दाल जो है शामी कबाब में पतली ना हो। बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी की तरफ आते हैं। सारी टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आधा किलो मैंने ले ली है चने की दाल। चने की दाल को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। अब बहुत ही अच्छी तरह ये भीग चुकी है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब जनाब इसे हम एक पैन में ऐड करेंगे। इसमें हमने पानी ऐड करना है। दाल से जस्ट 1.5 इंच हमने पानी ऊंचा रखना है, ज़्यादा पानी ऊंचा नहीं रखेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा कुछ भी इसमें हमने ऐड नहीं करना है। अब हमने दाल को पकने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल हल्की आग पर दाल को पकने के लिए छोड़ेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद जनाब हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरह कुक हो चुकी है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी हम निकाल देंगे और ये दाल को हमने किसी चॉपर में या किसी भी चीज़ के साथ, आप इसे डोली डंडा जो होता है क्या उसे कहते हैं, उसमें भी आप इसे दाल को बहुत ही अच्छे से पीस लें, लेकिन पानी को आप ज़ाया कर दें। इधर मैं एक मसाला रेडी करने लगी हूँ। 2 बादियान के फूल मैंने ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैं ले लूँगी साबुत काली मिर्च। 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया है साबुत सूखा धनिया। 1 टीस्पून मैंने ली है ज़ीरे की। जस्ट इतना मैंने मसाला लिया है। इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद जनाब इसे ठंडा करेंगे और ब्लेंडर जार में डालकर इसे हमने अच्छे से पीस लेना है। ये मसाला जो है शामी कबाब के अंदर बहुत अच्छा इसके साथ फ्लेवर हो जाएगा। आप कह लें कि 4 चांद लग जाएंगे इस मसाले की वजह से हमारे शामी कबाब को। इधर जनाब हमारा मसाला भी हो गया, दाल भी हो गई। इधर बारी आती है चिकन को रेडी करने की। मैंने 2 बड़े बड़े प्याज लिए हैं, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और जनाब इसमें मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड कर दी हैं ताकि हमारे चिकन की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। 3 टेबल स्पून भरकर मैंने ले लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की और इन सारी चीज़ों की हमने खूब अच्छे से भुनाई करनी है, मतलब ये कि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। इधर जनाब एक चिकन के अंदर जितना बोनलेस चिकन होता है वो सारा मैंने ले लिया, मतलब चिकन फिले मैंने ले लिया है। और इस सारे चिकन की अब हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये काम आपने लाजमी करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाएंगे और थोड़ी ही देर में जनाब हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैं लूँगी नमक का। 1 टीस्पून हम लेंगे पिसी सुर्ख मिर्च और ½ टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। और ये वही मसाला है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, वो मसाला हमने पीस लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए जस्ट हल्की आग पर इन सारी चीज़ों की भुनाई कर देनी है। इस टाइम पर चिकन की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हमने चिकन को पकाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अंदाजे से इसमें ऐड कर दें, लेकिन हमने इस चिकन को गलाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह हमने चिकन को गलाना है, मतलब ये कि 30 से 35 मिनट तक आपने चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है हल्की आग पर। अच्छा जी, अब तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। चिकन बहुत अच्छी तरह गल चुका है। आप देखें, ये हल्का सा चम्मच इसमें हिलाएं, चिकन जो है वो मेरा गला हुआ है। लेकिन इसको मैं इस डंडे के साथ आप कह लें कि पीसूंगी बहुत ही अच्छी तरह। लेकिन अगर आपके पास कोई भी मतलब आपने चॉपर वगैरह यूज़ नहीं करना है, आप इसमें डोली डंडा जो भी उसे कहते हैं उसमें आप पीस लें। मेरे पास वो नहीं है, मैं इसीलिए देचकी के अंदर डायरेक्ट ही पीस रही हूँ। ये देखें, इसको इस तरह से पीसने का बेसिकली बेनिफिट ये होगा कि चिकन का एक एक रेशा अलहदा हो जाएगा। अब ये वही दाल है जो कि मैंने आपको दिखाया था, किसी चॉपर वगैरह में आप पीस लें। मतलब ये चिकन को आपने चॉपर में नहीं पीसना है, दाल अलहदा को आप चॉपर में पीस लें। आधी दाल में इसमें इस टाइम पर ऐड करके पीसूंगी, आधी दाल को मैं वैसे ही रहने दूंगी, मतलब अलहदा से पीसे हुए बगैर रहने दूंगी। अब जनाब मैंने इसमें 3 से 4 सब्ज मिर्च ली हैं, बारीक काट कर ऐड करेंगे। ज़्यादा सारा सब्ज धनिया ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने ले लिए हैं अंडे, अंडे भी इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको इस टाइम पर नमक मिर्च कम लग रही हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हमने खूब अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और जनाब मुझे मिर्च कम लग रही थी, मैंने 1 टेबल स्पून भरकर इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है। अब हमने इन सारी चीज़ों की खूब अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अब जनाब ये मेरा जो मिक्सचर है बड़ा ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब हमने शामी कबाब बनाने हैं। शामी कबाब बनाना बहुत आसान है। पहले आप अपने हाथों से एक बॉल बना लें, उसके बाद आप इसे हल्का सा दबाएं और साइडों से इस तरह से गोल कर लें, तो ये शामी कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, एक ट्रे भरकर मैंने शामी कबाब रेडी कर दिए। कुछ मिक्सचर अभी बचा हुआ है, वो बाद में हम रेडी करेंगे। अब जनाब हमने इसमें स्टार्ट में अंडे ऐड किए थे, इसीलिए अब हमने इस पर अंडे या कुछ भी नहीं लगाएंगे। जस्ट इसी तरह हमने 1 बाय 1 गरम ऑयल किया है। 1 बाय 1 हमने शामी कबाब डालेंगे। जैसे इनका अच्छा सा कलर आएगा तो हमने शामी कबाब की साइड चेंज कर देनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, लाइक ज़रूर करें और जनाब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लाजमी कीजिएगा। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। ये देखिए, इस तरह से जैसे इनका प्यारा सा कलर होगा हम शामी कबाब को उतारते जाएंगे। और आप बिलीव ही नहीं कर सकते ये शामी कबाब किस कदर ज़्यादा टेस्टी बने हैं।
ये देखें माशाल्लाह से। मैं आपको एक शामी कबाब तोड़कर दिखाती हूँ और आप खुद कहेंगे वाकई में कमाल की रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।